हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। जनरली बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना आता है, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल में स्ट्रगल करते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर थ्योरम होता क्या है, तो मान लीजिए कि कोई भी एक पॉलिनोमियल, लेट पी एक्स इज पॉलिनोमियल, ठीक है। पी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल। तो Px कोई भी पॉलिनोमियल है if P of a equal to 0, a can be any real value, then x minus a is factor of Px। x minus a क्या होता है? फैक्टर ऑफ Px। सो ये आपका है फैक्टर थ्योरम। अब इसका यूज करके हम बताएंगे और बहुत ही इजी मेथड में बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है फैक्टराइज फर्स्ट में एक्स क्यूब माइनस 13x माइनस 12 इक्वल टू 0। जीरो नहीं लेते, इसे में सिर्फ फैक्टराइज करना है। सो इसे फैक्टराइज करना है। जब भी ऐसा फैक्टराइज करना है ना, तो क्या करना है? सबसे पहला काम, आप हिट एंड ट्रायल करेंगे। हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल क्या होता है कि वैल्यू को आप पुट करके चेक करते हो, ट्राई करते हो। सिंस यहाँ मैंने बोला है कि पी ऑफ ए इक्वल टू 0, तो एक्स में से क्या होगा? उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो ए कैन बी एनी रियल वैल्यू। यहाँ पे हम क्या लेंगे कि ए का वैल्यू, है ना। अगर मैं हिट एंड ट्रायल की बात करूं, हिट एंड ट्रायल में आप ए का वैल्यू ले सकते हैं +-1 और +-2 और +-3 और +-4। जनरली यहां तक में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे वैल्यू पुट करूंगा x की जगह 1, अगर यह वैल्यू 0 आ गया तो बोलेंगे x - 1 उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। अगर वैल्यू पुट करूंगा, अगर 1 पे चेक मान लो 0 नहीं आया, तो क्या करना है? फिर -1 ट्राई करेंगे। यहाँ x का -1 पुट करेंगे। अगर -1 पे 0 आ गया इसका वैल्यू, तो हम बोलेंगे x + 1 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। तो पुट x = 1 पुट करने में क्या आएगा? 1 क्यूब माइनस 13 × 1 माइनस 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस 25 इक्वल टू -24, नॉट इक्वल टू 0। ये 0 आया क्या? नहीं आया। तो क्या करेंगे? पुट हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, है ना। पुट x = -1 अब देखिए पुट करके, तो -1 पावर 3 -13 × -1 -12 इक्वल टू हो जाएगा -1 + 13 -12 इक्वल टू 0। मिल गया हमें 0। जैसे ही हमें 0 मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि x + 1 इज फैक्टर ऑफ, है ना, x³ - 13x - 12। ये क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब सिंस ये इसका फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे? x + 1 से। तो डिवाइड रिमाइंडर क्या है? 0 है कि नहीं? यहां तक क्लियर आ गया। इसके बाद का मेथड मैं आपको बताता हूं। अब देखो, ये इसका फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि जब इसको डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड मुझे लगता है सबको आता होगा। नहीं आ रहा है तो वो भी अभी सीख लोगे आप, है ना। x³ - 13x - 12 डिवीजन करना आप बहुत पहले से सीखे हुए हैं न्यूमेरिक का। अभी हम अलजेब्रिक पॉलिनोमियल का डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे किससे? x + 1 से। x + 1 से डिवाइड करना है, तो हमें फोकस क्या करना है? आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है ना, उसको ध्यान देना है। तो x की मैक्सिमम पावर है। अब सोचना है कि x + 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें x मिल जाए। बाकी को भूल जाओ। अभी आप मैक्सिमम वाले टर्म को देखो। x + 1 में हम अगर x² से मल्टीप्लाई करें, क्या मिलेगा? हमें x मिलेगा। तो लिख देते हैं x²। तो क्या आ जाएगा? x³ + x² माइनस माइनस, ये कैंसिल है कि नहीं? ये कैंसिल हो गया। अब क्या आया? बचा -x²। देखो यहां माइनस क्यों किया हमने? बिकॉज जब भी डिवीजन करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं? घटाते हैं उसे, इसलिए मैंने साइन चेंज कर दिया। ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, तो माइनस माइनस कर दिया। तभी जाके +x2 - x2 कैंसिल हो गया।
क्या बचेगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम पावर वाले टर्म को पहले लिखा करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12। ठीक है, अब आते हैं इसमें x प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि मैक्सिमम पावर वाला टर्म मिल जाए। यहां माइनस एक्स स्क्वायर है तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि x प्लस 1 में अगर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहां क्या लेंगे अब माइनस एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस एक्स प्लस 1 क्या आएगा माइनस एक्स आएगा। अब साइन चेंज करके फिर से सब्ट्रैक्ट करना हमें, तो ये जो नेगेटिव है ये भी नेगेटिव से क्या करेंगे पॉजिटिव कर देंगे, इसे भी क्या करेंगे पॉजिटिव कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 13x अब प्लस एक्स क्या हो जाएगा माइनस 12x होगा ना, माइनस 12। अब हमें क्या करना है माइनस 12x लाना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 12x आ जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा ये माइनस 12x है ना माइनस 12, साइन चेंज करेंगे ये प्लस ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या आ गया रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 आना ही था बिकॉज ये उसका फैक्टर था, तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 13x माइनस 12 को हम डिवाइजर इंटू कोसेंट कह सकते हैं, क्या आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो लीनियर आ गया, ये क्वाड्रेटिक है, अब इस क्वाड्रेटिक को हमें फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना भी आप जान जाएंगे, तो जब भी ऐसा होता है तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, एक्स का ऑप्शन क्या है 1 है और 12 यहाँ पे, तो 1 इंटू 12 क्या आ गया आपको 1 इंटू माइनस 12 आ गया माइनस 12। माइनस 12 को हमें क्या करना है इस तरह से फैक्टराइज करना है कि उसका जो दो टर्म आएगा दो फैक्टर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए माइनस 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके माइनस 12 आना चाहिए। तो यहाँ ले लेंगे x प्लस 1 को ऐसे रहने दे रहे हैं, इसे जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x स्क्वायर हम कह सकते हैं कि 12 को कह सकते हैं क्या, अब जैसे 1 इंटू माइनस 12 को हम ले लेंगे माइनस 4 इंटू 3 है कि नहीं, तो माइनस 4 और प्लस 3 क्या होता है आपको माइनस 1 आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 ये आ जाएगा x प्लस 1। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा x कॉमन लेंगे x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 4 है ना, यहां से आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 कॉमन x प्लस 3। सो हम कह सकते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4।